ओके माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज को हम लोग पढ़ेंगे, है ना। अल्ट्रा वायलेट रेज क्या होते हैं उसे हमें समझना है। अल्ट्रा वायलेट ये वर्ड बहुत कुछ बता रहा है। ये वायलेट जो कलर है विजिबल रीजन का, उससे इसकी वेवलेंथ कम है, ओवरलैपिंग भी हो रही है, ओवरलैपिंग भी हो रही है, इसीलिए नाम बता रहा है उसका अल्ट्रा वायलेट यूवी रेज या यूवी वेव्स, यहाँ पे वेव्स बोलेंगे, है ना। अल्ट्रा वायलेट रेज बोलो वेव्स बोलो, दोनों चीज होती है ना, क्योंकि लाइट का जो कैरेक्टर होता है ड्यूअल कैरेक्टर होता है। रे भी की तरह भी रे की तरह भी बिहेव करती है और वेव की तरह भी बिहेव करती है ना। तो अल्ट्रा वायलेट यूवी रेज जो है, वेव्स जो है, वो एक्चुअली क्या है वो हमें समझना है, उसके बारे में हम वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, और आप गौर से समझेंगे जानेंगे तो कुछ नॉलेज मिलेगा। ठीक है, ये जो अल्ट्रा वायलेट रेज है, ठीक है, ये वायलेट कलर से इसकी वेवलेंथ कम होती है, ओवरलैपिंग भी होती है, और वेवलेंथ कम होने की वजह से ये अल्ट्रा वायलेट रेज वायलेट कलर से ज्यादा एनर्जेटिक होती है। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा, ज्यादा एनर्जेटिक होती है, जिसकी वेवलेंथ देखिए 4 इंटू 10⁻⁷ मीटर से लेकर 6 इंटू 10⁻⁻10 मीटर तक है। कम है, ज्यादा है, घट रहा है। इसकी वेवलेंथ की बात करें तो 400 नैनोमीटर से लेकर 0.6 नैनोमीटर तक है इसकी वेवलेंथ। कम हो रहा ना, ये वायलेट कलर से, ये वायलेट कलर का वेवलेंथ है, इससे कम ही है, 0.6 नैनोमीटर तक है। ठीक है, तो समझ सकते हो आप कि इसकी वेवलेंथ कम होने की वजह से ये हाईली एनर्जेटिक है, मतलब वायलेट कलर से भी तो ज्यादा एनर्जेटिक है। ठीक है, तो वायलेट कलर अल्ट्रा वायलेट एंड इंफ्रारेड के बीच में विजिबल रीजन लाई करती है। याद रखिएगा इस चीज को कि अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड, तो इंफ्रारेड, इंफ्रा को हटा दो तो रेड उधर, वायलेट इधर, तो वायलेट इधर, मतलब अल्ट्रा इधर हटा दो और उधर इंफ्रा हटा दो, तो क्या बन जाएगा, रेड एंड वायलेट के बीच में विजिबल रीजन। ठीक है, तो ये सब चीज समझिए। तो अल्ट्रा वायलेट जो रेज है उसकी फ्रीक्वेंसी कहां से कहां तक लाई करती है, 10⁻15 हर्ट्ज से लेकर 10⁻17 हर्ट्ज तक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इतनी है, और मिनिमम 10⁻15 है। ठीक है, एक फोटोन का एनर्जी आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतनी बात तो, इतनी प्रॉपर्टी तो आप जान चुके हो, इसकी वेव प्रॉपर्टी होती है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बात तो हम जानते हैं। ठीक है, अब मैं ये कह रहा था कि इसकी फ्रीक्वेंसी तो हम समझ गए, हाई फ्रीक्वेंसी वाला ये वेव है, एनर्जेटिक तो काफी होगी, वेवलेंथ काफी कम है, इसके इसी से बेसिस पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, यूज में भी हम लोग समझेंगे उसको, है ना। प्रोडक्शन, ये अल्ट्रा वायलेट रेज कैसे प्रोड्यूस होते हैं, हाउ दिस रेज आर प्रोड्यूस्ड इन नेचर, इन आवर सराउंडिंग, कैसे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो पहला समझिए स्पेशल लैंप, स्पेशल लैंप भी अल्ट्रा वायलेट रेज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए स्पेशल लैंप मतलब अल्ट्रा वायलेट लैंप जो किल करते हैं जर्म्स को वाटर प्यूरिफायर्स में, स्पेशल लैंप्स उन्हीं को बोलते हैं। जो अल्ट्रा वायलेट लैंप्स हैं वाटर प्यूरिफायर्स में, वो क्या करते हैं, जर्म्स को मारते हैं, क्योंकि हाईली एनर्जेटिक रेज होती है ये सब। ये अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती है काफी एनर्जेटिक रेज होती है, जो जर्म्स को आसानी से बहुत कम समय में मार सकती है। ठीक है, सो अल्ट्रा वायलेट लैंप मतलब स्पेशल लैंप प्रोड्यूस करती है। फिर देखिए वेरी हॉट बॉडीज, बहुत ज्यादा गर्म बॉडीज अगर होगी, अगर कोई बॉडी बहुत गर्म होगी, बहुत हॉट होगी, बहुत गर्म होगी, तो वो भी क्या करेगी, एनर्जी को प्रोड्यूस करेगी, अल्ट्रा वायलेट रेज को प्रोड्यूस करेगी, देगी। जैसे कि अपना जो है सूर्य भगवान, सूर्य देवता, ठीक है, ये सूर्य देवता है, क्या करते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज देते हैं, विजिबल लाइट देते ही हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज को भी देते हैं। तो कहानी सुन लीजिए क्या है, जो ये अल्ट्रा वायलेट रेज देते हैं ना अर्थ पे, जो ये अल्ट्रा वायलेट रेज अर्थ पे देते हैं, उसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी है। ठीक है, अगर गर्मी के समय में ज्यादा एनर्जी, ज्यादा एनर्जी जो होती है सनलाइट की, वो काम की होती है। ठंडे में अगर एनर्जी शरीर पे पड़ेगी, है ना, तो अच्छा लगता है। वो क्या करती है, विटामिन डी के सिंथेसिस में काम करती है, हड्डी को मजबूत करती है। ठीक है, सनलाइट बहुत जरूरी है। लेकिन उसी सनलाइट में हार्मफुल रेज भी है, जिसे अल्ट्रा वायलेट रेज बोलते हैं, हाईली एनर्जेटिक होती है। वो अगर गर्मी के समय में, आप गर्मी के समय में देखते होंगे, अगर हम लोग कहीं जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, तो आंखों में चुभन सी होती है, इतनी गर्मी रहती है कि एक तो शरीर जो है, शरीर गर्म गर्म हो जाता है, और शरीर को जो गर्मी मिलती है वो तो मिलती ही है, आंखों में भी इरिटेशन हो जाती है, गर्मी की वजह से आंखों में भी रे वो आता है, अल्ट्रा वायलेट रेज। वो अल्ट्रा वायलेट रेज जो है आंखों में भी आती है, जिसकी वजह से इरिटेशन होता है। इरिटेशन मतलब चिड़चिड़ापन आता है, चिड़चिड़ापन आता है, उसको कम करने के लोग गॉगल्स पहन लेते, चश्मा पहन लेते हैं। तो चश्मा जो होता है ग्लास का होता है बना हुआ,
ठीक है। तो ग्लास क्या करती है, साधारण ग्लास जो होती है, कॉमन से कॉमन ग्लास जो होती है, वो अल्ट्रा वायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। और मोबाइल में भी ग्लास यूज करते हैं, वो क्या करते हैं, हार्मफुल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सिंपल ग्लास, चाहे वो अल्ट्रा वायलेट रेज ही क्यों नहीं हो, ठीक है। मोटे मोटे काले काले जो ग्लास होते हैं ना, जो वेल्डिंग करने वाले लोग वर्कर होते हैं, वो मोटे मोटे ग्लास लगा लेते हैं और तब वेल्डिंग करते हैं आराम से। वो क्यों करते हैं, क्योंकि जब वेल्डिंग कर रहा होता है तो उस समय भी अल्ट्रा वायलेट रेज निकलते हैं, और वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो जो आर्क्स होते हैं वहां से लाइट निकलती, हाईली एनर्जेटिक होती है। इसीलिए सुझाव ये दी जाती है कि उन रेज की तरफ आप ना देखो। पहला चीज ये, उन रेज की तरफ ना देखो, क्योंकि वो आपके लिए, आपके आंखों के लिए डैमेजिंग इफेक्ट डाल सकता है, आपके स्किन को डैमेज कर सकता है, सॉरी आपके आंख को क्या कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए लगातार उसको मत देखो। अगर देखना ही है तो चश्मा पहन के देखो, ठीक है, क्योंकि उससे हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज निकलती है। चश्मा लगा के देखो, मोटे से मोटे थिक ग्लास लगा के रखते हैं लोग देखने के लिए उसको, ठीक है। टीवी भी देखते हो तो मोटे ग्लास का परत डाल दो तो अच्छा रहेगा, टीवी के ऊपर ग्लास लगा रहता है, आपको बचा पाता है। अगर नहीं रखते हो तो गलत है, ठीक है। टेम्पर्ड ग्लास मोबाइल में लगते हैं लोग, है ना, अल्ट्रा वायलेट रेज को बचाने के लिए। मोबाइल जो कहीं गिर गया तो उसका स्क्रीन को बचाने के लिए, जो मेन स्क्रीन रहता है उसे बचाने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट रेज जो सन से आती है वो क्या क्या काम करती है, गर्मियों के दिनों में, एक्सेस गर्मी पड़ने की वजह से वो क्या होती है, हमारे चमड़े के ऊपर गर्मी डालती है और एक मेलानिन को इंड्यूस करती है, जिसकी वजह से स्किन टैनिंग हो जाती है। मतलब चमड़ा जो होता है ना, काला काला होना शुरू हो जाता है, काला काला होना शुरू हो जाता है गर्मी के दिनों में। ठंडे के दिनों में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ठंडे के दिनों में कम लाइट आती है, अर्थ पे सन की लाइट जो होती है कम आती है। लेकिन गर्मियों के दिनों में क्या होती है, एक्सेस लाइट पहुंचती है। एक्सेस लाइट पहुंचने की वजह से क्या होती है, राजस्थान में मैंने देखा है कि लड़कियां सब जो होती है ना, ऐसे पूरा बांध लेगी, यहाँ से यहाँ तक बांध लेगी, यहाँ से यहाँ इतना रुमाल बांध लेगी, कपड़ा कुछ बांध लेती है, फिर पूरे चेहरे पे ढक लेती है, फिर जाती है धूप में, है ना, धूप में जाती है। क्यों, क्योंकि वहां गर्मियों के समय में क्या होता है ना कि सन की लाइट बहुत ज्यादा होती है, उसकी इंटेंसिटी बहुत होती है, हाईली एनर्जेटिक अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती है वो स्किन को क्या कर देगा, काला कर सकता है। क्या कर सकता है, स्किन को काला कर सकता है, टैनिंग कर सकता है। टैनिंग ही नहीं कर सकता, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम कर सकता है, कैंसर भी प्रोड्यूस कर सकता है। और हम सब आप जानते हैं कि लड़के हो या लड़कियां हो, स्किन के प्रति काफी कॉन्शियस होते हैं लोग, ठीक है। खास के औरतें और लड़कियां जो होती हैं वो काफी कॉन्शियस होती हैं, इसीलिए वो लोशंस लगाते हैं, लोशंस क्रीम लगाते हैं। बहुत सारे क्रीम्स होते हैं, फेयर लवली और बहुत सारे क्रीम होते हैं, फेयर लवली, लोटस का क्रीम है, और बहुत सारे लैक्मी, पता नहीं बहुत सारे क्रीम है, उतना मुझे नहीं पता। वो क्रीम जो लगाते हैं, वो क्रीम क्या करते हैं, वो क्रीम विजिबल लाइट को तो अंदर जाने देते हैं। वो जो क्रीम लगाते हैं, सन लोशंस वाले जो भी क्रीम है, वो सनलाइट को तो जाने देते हैं, लेकिन करते क्या है, सनलाइट को तो जाने देते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसीलिए लेडीज और जो कुछ भी है वो क्रीम लगा करके अपने आप को सुरक्षित करते हैं। अगर आपको बाहर जाना हो तो क्रीम लगा लो शरीर में, फिर आप बाहर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। राजस्थान में गर्मियों के दिनों बहुत गर्मी पड़ती है, इसीलिए वहां के लोग, लड़कियां खास करके यहाँ बांध के चलते हैं, लड़के लोग नहीं बांध के चलते, ठीक है। तो जिसके वजह से टैनिंग होती है, स्किन में क्या होती है, टैनिंग होती है, कालापन हो जाता है। उससे बचने के लिए ग्लास पहनते हैं लोग, सन ग्लासेस पहनते हैं, महंगा महंगा चश्मा ही पहनते हैं, टाइटन का हो, चाहे वो और कौन कौन से हैं, जितने भी ब्रांड है ना, रिबॉन, बहुत सारे ब्रांड है, अभी याद नहीं आ रहा, टाइटन है, और भी बहुत सारे ब्रांड हैं, जो एविएटर्स हैं, बहुत सारे ब्रांड हैं जो यूवी प्रोटेक्टेड, आप ब्रांड यूवी प्रोटेक्टेड सनग्लासेस आप ऐड में देखते होंगे, यूवी सनग्लासेस, यूवी प्रोटेक्टेड सनग्लासेस होते हैं। उनका क्या काम होता है, वो यूवी प्रोटेक्टेड पूरी तरह से टेस्टेड है, अगर कुछ नहीं टेस्टेड है तो डुप्लीकेट माल बेच रहा है, ठीक है, डुप्लीकेट सामान बेच रहा है मार्केट में। जो अच्छे अच्छे सनग्लासेस है मार्केट में, यूवी प्रोटेक्टेड होते हैं, महंगा आता है, ब्रांडेड कंपनी के आते हैं, उनको पहनने से गर्मियों के दिनों में भी आपकी आंख को ठंडक पहुंचती है। नॉर्मली अगर आपके पास ब्रांडेड चश्मा नहीं है तो नॉर्मली आप 200-300 रुपये में चश्मे जो आते हैं रोड किनारे पे, वो भी आपके आंखों को सूथिंग इफेक्ट दे सकता है, मतलब आपके आंखों को ठंडक पहुंचा सकता है। गर्मियों के दिनों में चश्मा पहन के चलना अच्छी बात है, क्योंकि वो अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेगा, आपको ठंडक पहुंचेगा, इरिटेशन नहीं होगी, ठीक है, ओके। तो चलिए, सन जो है बहुत ही हॉट होता है, तो ये क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रेज को एमिट करता है, और वो जो इतने सारे अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं सन से, अगर वो धरती पे आ जाए तो जला के रख कर दे धरती को। तो उसको रोकने के लिए एक ओजोन लेयर है हमारे स्ट्रेटोस्फीयर के पार में, 40 से 50 किलोमीटर के पास ऊपर में, है ना, यहाँ से 40 से 50 किलोमीटर के ऊपर क्या है कि एक
ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर क्या करता है कि अल्ट्रा वायलेट रेस को आने देता है, और क्या करता है, कुछ तो आने देता है लेकिन रिफ्लेक्ट कर देता है कुछ को। आने देने का मतलब क्या, आता तो है लेकिन वो क्या करता है, अल्ट्रा वायलेट रेस को कन्वर्ट करके इंफ्रारेड में तब्दील कर देता है। कुछ अल्ट्रा वायलेट रेस को क्या करता है, इंफ्रारेड में तब्दील कर देगा और बाद में को रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है, जिससे हमारा अर्थ बचा हुआ रह जाता है इस अल्ट्रा वायलेट रेस से। लेकिन आजकल इतना पॉल्यूशन बढ़ गया है, इतना पॉल्यूशन बढ़ गया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से और बहुत सारे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने के बाद जो पॉल्यूशन आया संसार में, उसके वजह से हुआ ये कि हमारा जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट होता जा रहा है। जो हमारा ओजोन लेयर है वो डिप्लीट होता जा रहा है, मतलब होल हो गया उसका, नॉर्थ पोल या कहीं पे देखा गया है कि होल हो गई है उसमें, जिसकी वजह से अल्ट्रा वायलेट रेस अर्थ पे आ रही है, ठीक है। वो जबकि इंटरनेशनल चिंता की बात है। चिंता बहुत तरह की होती है, फैमिली का चिंता होता है, एक टोल पड़ोस का चिंता होता है, एक गांव का चिंता होता है, एक शहर का चिंता होता है, एक नेशन का चिंता होता है। लेकिन ये जो चिंता है ना, ये जो कंसर्न है, ये जो प्रॉब्लम है, इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, उसे हमें सॉल्व करना होगा। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो भी केमिकल्स हैं उसको हमें कम से कम यूज करने होंगे, जिससे ओजोन डिप्लीशन कम से कम हो, नहीं के बराबर हो, ठीक है। और गंदे गंदे गैसेस जो इमिट होते हैं उसे भी हमें रोकना होगा, जो फैक्ट्री से निकलते हैं वो भी ओजोन लेयर को डिप्लीट करने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं, वो चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो सन प्रोड्यूस करता है क्या, अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज से बचना बहुत जरूरी है, ये हमने हार्मफुल इफेक्ट्स आपको बता दिया, ठीक है। अब चलते हैं और कहां कहां प्रोड्यूस होता है वो देखिए। अल्ट्रावायलेट रेज प्रोड्यूस होती है इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांजिशन में। जितने सारे एटम्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें जो इनर सेल वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनर सेल वाले इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांजिशन करते हैं, ट्रांजिशन मतलब हायर लेवल से लोअर लेवल पे जाते हैं, तब जो एनर्जी निकलती है ना, तब जो एनर्जी निकलती है उसे हम अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं। उसकी वेवलेंथ काफी कम होती है। इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांजिशन के वजह से जो रेज निकलता है, जो वेव निकलता है, उसे हम अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं। और वो कैसे निकलता है उसको समझिए, वो एक्साइटेड एटम्स ही कर सकते हैं। जो भी कोई एक्साइटेड एटम्स हैं, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वही इस तरह का काम कर सकते हैं, इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स ट्रांजिशन, ठीक है। तो इनर सेल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन में हायर लेवल से लोअर लेवल पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जाते हैं, जिसके वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, यूवी वेव्स प्रोड्यूस होते हैं। क्या प्रोड्यूस होते हैं भाई, यूवी वेव्स प्रोड्यूस होता है, अल्ट्रावायलेट रेज प्रोड्यूस होते हैं, जो कि काफी हार्मफुल है, काफी हार्मफुल है, ठीक है। उससे हमें क्या होना होता है, बचना होता है। तो चलिए, इतनी सारी चीजें मैंने आपको बता दिया, कैसे प्रोड्यूस होती है, इसके सोर्सेस क्या क्या है। अब डिटेक्शन करते हैं, इस अल्ट्रावायलेट रेस का डिटेक्शन करते हैं। ये अल्ट्रावायलेट रेस को डिटेक्ट करने वाले कौन कौन से चीजें हैं, फोटोसेल्स। फोटोसेल्स भी क्या कर सकते हैं, अल्ट्रावायलेट रेस को डिटेक्ट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, ठीक है, और उसको तब्दील भी कर सकते हैं एनर्जी में। फोटोग्राफिक फिल्म, फोटोग्राफिक फिल्म भी क्या कर सकता है, आपको अल्ट्रावायलेट रेस को डिटेक्ट कर सकता है, पता कर सकता है, ओके। तो चलिए, इसके इतने सारे हार्मफुल इफेक्ट्स मैंने बताया अल्ट्रावायलेट रेस के। अब कुछ अच्छा अच्छा इफेक्ट बताता हूं आपको, जो काम आता है, जो साइंटिस्ट लोगों ने काम का लगाया है ना। पहला जो इफेक्ट है वो लेसिक आई सर्जरी में अल्ट्रावायलेट रेज का यूज होता है। अल्ट्रावायलेट रेज आर यूज्ड इन लेसिक आई सर्जरी। लेसिक आई सर्जरी क्या होता है, लेसिक आई सर्जरी, आंख के सर्जरी में ये अल्ट्रावायलेट रेज का काफी यूज होता है, क्योंकि आप ये समझ लो कि ये अल्ट्रावायलेट रेज का वेवलेंथ काफी कम होता है, इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, कम वेवलेंथ होने की वजह से इसको हम एक जगह कंसंट्रेट भी कर सकते हैं, प्लस हाईली एनर्जेटिक भी होता है, जिसकी वजह से प्रिसाइजली हम क्या कर सकते हैं, आंख का सर्जरी भी कर सकते हैं, जिसे हम लेसिक मेथड बोलते हैं। लेसिक का फुल फॉर्म क्या होता है उसे देखिए, लेजर असिस्टेड इन सिटू देखो, लेजर, लेसिक का मतलब क्या होता है, लेजर असिस्टेड इन सिटू केराटोमाइलोसिस, है ना, ये क्या है, लेजर असिस्टेड इन सिटू केराटोमाइलोसिस। इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट है लेसिक, ये आई सर्जरी में बहुत काम आते हैं और अल्ट्रावायलेट रेज का वहां यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। दूसरा यूज ये देखिए, जो मैंने पहले बता दिया था कि अल्ट्रावायलेट लैंप्स क्या करते हैं, जर्म्स को मारते हैं, जर्म्स को मारते हैं वाटर प्यूरिफायर्स में और पानी को प्यूरिफाई करते हैं। काफी आसान मेथड है, नेचुरल मेथड है, देख लीजिए, है ना, लेकिन ये थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। अल्ट्रावायलेट लैंप्स इस तरह से काम आते हैं, ओके।